अपना बीवी को बीवी नहीं समझा वो हम लोग को क्या माँ बाप समझेगा। और आज भरम फैला रहे हैं आदिवासी को, अपमान तो आप कर रहे हैं ना। 3 साल अब सोए गए थे, कानून को भूल गए और फिर से कौन सा विधेयक लाना चाहते हैं। 2023 का बना हुआ कानून को वो लागू करे, 543 सीटों में 33% देने की बात करे, से ऊपर ले जाएंगे। सिर्फ महिलाओं के लिए नया सीट चाहिए क्या? नया सीट बनाने का 543 में क्यों नहीं? ये सवाल वो असुर कह के गए। तो असुर तो बैठी हुई सरकार है। अब महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। उनकी पार्टी में ऐसे सांसद हैं जिस पे यौन शोषण का मामला भी है, लेकिन महिला बिल के नाम पर वो ये कर रहे हैं। अगर आपको परिसीमन भी करना था तो और राज्य में भी तो सीटें पड़ती, जहाँ कांग्रेस की ऑलरेडी सीटें हैं, तो आप पार्टी को जब से सदन में महिला आरक्षण बिल लाया गया पर उसको पास नहीं किया गया, ऐसे में राजनीति काफी ज्यादा गर्म हो गई है। ऐसे में आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिराय लाल चौक के पास। यहाँ पे कांग्रेस की महिला संगठन यहाँ पे मौजूद है। कांग्रेस की महिला मोर्चा यहाँ पे आई है, प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पे साथ ही नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन भी की थी। इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे आखिरकार क्या मामला है। आज आप यहाँ पे आए, नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया, क्यों किया आखिरकार? आज महिला आरक्षण बिल में जो नौटंकी देश में चल रहा है आप भी देख रहे हैं, सारे कोई देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। और लोग कहते हैं कि ये विपक्ष ने किया कि उसको लागू होने, अरे ये कानून बन चुका है 2023 में। ये मोदी जी की सरकार में कानून बन चुकी, उनको दिखता नहीं है क्या? वो खुद कानून को भूल गए और फिर से कौन सा विधेयक लाना चाहते हैं। ये गलत है। 2023 का बना हुआ कानून को वो लागू करे, 543 सीटों में 33% देने की बात करे। ना हम डिटर्मिनेशन का बात करेंगे, ना हम जनगणना की बात करेंगे। सबसे प्रथम जो 543 जो सीट है उसमें 33% लागू करे और 2029 का चुनाव में इसको धरती में उतारने का। जी, तो महिला आरक्षण बिल का जो विरोध आप लोग ही द्वारा ही किया जा रहा था, कहीं ना कहीं अगर ये आता है तो आप लोग का ही हित होता, फिर आप लोग ये दिखा रहे कि ये लागू करें। आपको पता है महिला आरक्षण बिल ये नहीं कहेंगे, महिला आरक्षण में कहते कि 800 से ऊपर ले जाएंगे। सिर्फ महिलाओं के लिए नया सीट चाहिए क्या? नया सीट बनाने का 543 में क्यों नहीं? ये सवाल उठता है महिलाओं के लिए। ये तो क्या चाहते हैं, ये जो आप लोग बोल रहे थे कि जनगणना हो उसके बाद ये आरक्षण वाला? हाँ, अगर वैसा चाहते तो 2023 के बाद वो जनगणना भी कराते, परिसीमन भी कराते। बीजेपी वाला तो बोल रहा है आप लोग ही विरोध कर रहे हैं। ये गलत है। खुद का वो हत्यारा है महिलाओं का अधिकार का, और वो दूसरों पर आरोप लगाते। अगर खिसियाई भी खंभा नोचे, ये उनका काम है। अभी जो आसाम में आए थे तो कांग्रेस को राक्षस क्या कहेंगे? वो राक्षस नहीं, वो असुर कह के गए। तो असुर तो बैठी हुई सरकार है। आपको मालूम है असुर क्या होता था? सबका हक खाने वाला। मोदी जी युवा का हक खा रहे, मोदी जी किसान का हक खा रहे, मोदी जी महिलाओं का हक खा रहे, मोदी जी पूरे देश का किसानों का अनाज खा रहे। असुर तो वो हुए ना, हम तो संविधान बचाने वाले हैं। तो क्या चाहते हैं, जो महिला आरक्षण वो लाए या क्या करें? नहीं, महिला आरक्षण बना हुआ है जो भी उसको लागू कर दे और 543 में 33% दे दे और 2029 का चुनाव में क्या कहेंगे आप? आरक्षण चाहिए, ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। आप लोग विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के कहना तो आप लोग ही विरोध कर रहे हैं आरक्षण का। हम लोग अपना महिला लोग का विरोध कर रहे हैं। महिला लोग को मिलना चाहिए आरक्षण। महिला को आरक्षण नहीं मिल रहा है। 2023 में जब पास हो गया था तो उसको देना चाहिए, है ना। और मोदी जी बोलते हैं हम महिला को सम्मान देते हैं, महिला लोग देश की माँ बहन है, तो मोदी जी हम लोग को सम्मान देते कहाँ है? कहाँ से उनका माँ बहन है? जो अपना बीवी को बीवी नहीं समझा वो हम लोग को क्या माँ बहन समझेगा। मतलब आप ये चीज पर अपनी बीवी को बीवी नहीं समझा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी अपनी बीवी को बीवी नहीं समझे? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अपनी बीवी को छोड़ के आगे हो गए। माँ को बोलते हैं माँ, तो माँ अपने माँ के ऊपर ही अपना क्या बोलते राजनीति खेल लिए। अपनी बीवी को उनकी माँ देख कर गई, अपनी बीवी को अपनी सास से मिलने नहीं दिए, तो हम लोग को माँ बहन क्या समझेगा? हम लोग को आरक्षण क्या देंगे? हम लोग यही मोदी जी से बोलना चाहते हैं कि बस हम लोग को महिला आरक्षण पास कर दीजिए। मोदी जी पर पास नहीं हुआ, बोला आप लोग ही विरोध कर रहे थे। गलत बात है। स्याही पीले खंभा नोचे, गुस्सा में हम लोग को नोच रहे हैं। क्या कहेंगे
हैं आप? सदन में तो बिल आया था पर पास नहीं हो पाया। मैडम, मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे और आप लोग जानते भी होंगे कि 2023 में महिला 33% आरक्षण विधेयक जो लाया गया, जिसको विपक्ष ने एकजुट होकर के इसको पास करने का काम किया। क्या कारण है कि मोदी जी पास नहीं किए उसको? कहीं ना कहीं वो 543 सीटों में महिला का जो अधिकार है देश की आधी आबादी का, उसको देना नहीं चाहते हैं। और अभी राजनीतिक लाभ लेने के लिए चुनाव को देखते हुए वो चाह रहे हैं कि हमको महिला संपत्ति वोट मिले। लेकिन महिलाएं जागरूक है, महिलाएं समझती हैं कि आज भी आप पुरुष मानसिकता से ग्रसित हैं, महिला विरोधी हैं और कहीं ना कहीं आप महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना राजनीति है चाहते हैं। और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट होकर के इस विधेयक को खारिज करने का काम किया है। हम लोग चाहते हैं, मांग करते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि अगर आप महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं तो 2023 में जो विधेयक आया है उसी को लागू किया जाए, आज किया जाए, अभी किया जाए। तो क्या ये राजनीति है? बीजेपी हाँ, कई मुद्दा ऐसे हैं, आप देखिएगा कि मोदी जी के कई विधायक हैं, कई उनके भाजपा शासित राज्य हैं जहाँ महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। उनकी पार्टी में ऐसे सांसद हैं जिस पे यौन शोषण का मामला भी है, लेकिन वहाँ मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आप महिलाओं को सम्मान अधिकार देना ही नहीं चाहते हैं। अगर देना चाहते तो जो 2023 में बिल आया, विपक्ष एकजुट होकर के पास करने का काम किया, तो उसको लागू करना चाहिए। सही मायने में अगर आप सम्मान देना चाहते हैं तो। नीतू देवी, रांची महानगर महिला। हम आपको दिखा देते हैं यहाँ का दृश्य। यहाँ पे तमाम महिला कांग्रेस की अभिनेत्री नेत्री सब यहाँ पे मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, हम सीधा बात करते हैं। क्या कहेंगे? बीजेपी का कहना है आप लोग ही विरोध करें, फिर आप लोग यहाँ पे पीएम मोदी का क्यों यहाँ पे पुतला दहन कर रहे हैं? देखिए, मोदी सरकार तो हमेशा से बोलती है कि विपक्ष का काम है विरोध करना, ठीक है। जब महिला बिल 2023 में ही पारित हो गया था तो परिसीमन उसमें साथ में ऐड करके महिला बिल के नाम पर वो ये कर रहे हैं। अगर आपको परिसीमन भी करना था तो और राज्य में भी तो सीटें बढ़ती, जहाँ कांग्रेस की ऑलरेडी सीटें हैं। तो आप पार्टिकुलर यूपी में देख लिया, आप बढ़ा रहे हैं सीट, एमपी में सीट बढ़ा रहे हैं जहाँ उनकी ज्यादा सीट आ सके, ठीक है। और क्या करें, महिलाओं को तो आप शुरू से ठगने का काम किया है। महिला बिल के नाम पर भी आप महिलाओं को ठग रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जुमलाबाज की सरकार है। अभी देश में इतना सिलेंडर की किल्लत आ रही है, पेट्रोल की किल्लत आ रही है। चुनाव के समय सब ये सब उनको याद नहीं रहता है। चुनाव के बाद अभी वो चाह रही थी कि महिला बिल के नाम पर महिलाओं को पहला फुसलाकर हम उसके साथ परिसीमन वाले, जब चुनाव आता तभी महिला की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आधी आबादी पूरा हक। अगर आप अपनी महिलाओं का भी देख रहे हैं तो राजीव गांधी की देन है, इंदिरा गांधी की देन है कि महिला पंचायती राज से लेकर सदन में बैठ रही है, लोकसभा में, ठीक है। हमारी पार्टी हमेशा महिलाओं को आगे लेके जाने का काम करती है, ना कि कभी महिला बिल के विरोध में काम करती है। जिस आप आरक्षण की बात करेंगे, पहले ओबीसी और महिला को भी मतलब क्या मैडम? ओबीसी महिला आरक्षण को मतलब महिला को मिलना चाहिए। बिल्कुल, हर एक महिलाओं का अधिकार है, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, सभी महिलाओं को मिलना चाहिए हक। मेरा नाम पूर्णिमा पांडे हुआ। हमारे साथ रामा खलको जी मौजूद है, सीधा इनसे हम बात करेंगे। आखिरकार यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का पुतला क्यों दहन किया? जब से सदन में महिला आरक्षण बिल आया गया है तब तक पास नहीं किया गया, तो महिलाओं में आक्रोशित देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ रामा जी सीधा जुड़ते हैं। रामा जी, आप लोग आज पीएम मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं कि आरक्षण बिल को लेकर, पर बीजेपी का कहना है कि आप लोग ही विरोधी है। बीजेपी से आप नहीं पूछे कि 3 साल क्या कर रहे थे, सोए हुए थे क्या? हैं? जब 2023 में सितंबर में जब बिल पास होता है और उसके बाद आप 3 साल के बाद उसको कानून अधिसूचना जारी नहीं करते हैं, और 24 में जब संसद का चुनाव होता है और उसमें आप आरक्षण नहीं देते हैं। आपने खुद कहा है कि 26 में हम जनगणना कराएंगे और उसके बाद 29 से परिसीमन ला करके हम आरक्षण लागू करेंगे। SC SC OBC महिलाओं की आप बात नहीं करते हैं, आप जनसंख्या जनगणना की आप बात करते हैं। तो 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है तो उसको आप क्यों नहीं लागू करते हैं? और आज भरम फैला रहे हैं आधी आबादी को। अपमान तो आप कर रहे हैं ना। 3 साल अब सोए हुए थे, आज महिलाओं को आगे ला करके आप जो संघीय ढांचा है, जो संघीय जो संरचना है, उसको आप ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। विपक्ष इस चीज को समझ चुका है और विपक्ष इस चीज को क्या लगता है राजनीति की जा रही? जब चुनाव आता है तभी महिलाओं की ये राजनीति मोदी जी करते हैं। अभी 5 राज्य में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है। अरे बंगाल में तो ममता जी सबसे ज्यादा महिलाओं को आरक्षण दे करके वहाँ सांसद और विधायक बनाती है, और उसमें चाहते हैं मोदी जी कि हम अपना नौटंकी करते हैं, हाथ जोड़ करके देश को संबोधित करते हैं। उनसे पूछा जाए मोदी जी से कि जब बेरोजगारी पे आप क्यों नहीं बोलते हैं?
हो रहे गैस सिलेंडर पे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? महंगाई पे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप बोलते हैं जब चुनाव आ जाता है तो आप देश का संबोधन करते हैं और कभी करते नहीं है। तो ये मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप देश के लिए क्या, जब चुनाव आता है तब आप नौटंकी बनाते हैं, तब आप कभी आंसू गिराएंगे, कभी हाथ जोड़ेंगे, देश को संबोधन करेंगे। ये चलने नहीं देंगे हम लोग। क्या चाहते हैं आरक्षण बोल के? आप लोग पहले बोले कि जनगणना हो उसके बाद आरक्षण। हमने नहीं कहा है, मोदी जी का बिल ने कहा है। हम चाह रहे हैं कि जो 2023 में जो नारी शक्ति बंधन बिल जो पास हुआ है उसको आप पुनः लागू करें। उसी में जो 543 सीट है उसी में आप 33% आरक्षण दे और उसी को 2029 में जो चुनाव होगा उसमें आप उससे भागीदारी। बीजेपी के बड़ी नेता ने ये असुर कहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? असुर का है तो हम महासुर कहेंगे मोदी जी को, इसलिए महासुर कहेंगे। 3 साल आप सोए हुए थे, अब जितना महिलाओं को आदि आबादी का अपमान कर रहे हैं आप, बहुत बारीकी से अपमान कर रहे हैं। ये सब चीज हम लोग समझ रहे हैं, वो तो महासुर की तरह है। जब हंसते हैं ठहाका लगाते हैं तो महासुर की तरह दिखते हैं। जी, तो ऐसे में क्या चाहते हैं अभी अपने पुत्र धन के ये आरक्षण को लेकर आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि 2023 का जो महिला आरक्षण है उसको लागू करो, आज करो, अभी करो। किस प्रकार से, क्या पहले जनगणना हो या फिर क्योंकि बहुत जनगणना नहीं, हम चाहते हैं कि जो महिला आरक्षण लागू हुआ है 2023 में उसको आप अभी करे, आज करे, अभी करे। ओबीसी को भी मतलब मिलना चाहिए। ओबीसी को ही मिलना चाहिए। जी, ये थे हमारे साथ रामा खलको जी। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे तमाम कांग्रेस की महिला नेत्री यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही उनका यही कहना है कि महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि जो आने वाले चुनाव है उसमें महिला भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है, क्या महिला आरक्षण बिल लागू किया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची के साथ। धन्यवाद।